प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। प्यारे बच्चों, जितने लोग कक्षा 10 के संस्कृत का पेपर दे करके चले आए हैं और जिनका कोड 818 HU है, वो सारे बच्चे यहाँ अपना एक एक क्वेश्चन का आंसर सही तरीक़ा से मिला लेंगे। मिलाने के बाद कमेंट करके बताएंगे कि उनका स्कोर कितना रहा, उनका वो लोग कितने क्वेश्चन को सही तरीके से करके चले आए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को मिलाते हैं और अपना आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि बच्चों आपके आंसर से ही हम लोगों को बहुत ही खुशी मिलती है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इस गद्यांश को डायरेक्ट उत्तर बताते हैं आपका। पहला है कि उक्त गद्यांशस्य शीर्षकः अस्ति आदि शंकराचार्य विश्व कवि रविंद्र मदन मोहन मालवीय नैतिक मूल्यांकन। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो विश्व कवि रविंद्र ही होगा, यानी बच्चा भी सही तरीके से मार्क आया है, इसका आंसर भी ही होगा। अब प्रश्न संख्या 2 है कि रविंद्रस्य जनकः कः आसीत्, मतलब कि रविंद्र के पिताजी कौन थे? देवेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ, सोमनाथ या रामनाथ। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, देवेंद्रनाथ ही होगा। चलिए अब 3 नंबर है, लोकमान्य तिलकेन रचितस्य गीताभ्यास्य नाम किम। ठीक है, तो इसका बाबू राइट आंसर हो जाएगा गीता रहस्यम। गीता रहस्यम राइट आंसर भी ही होगा। आप लोग मिला करके कमेंट करके बताइएगा। 4 नंबर है, भारद्वाजानुसार केन न श्रीवांति न पश्यंति। तो बाबू इसका राइट आंसर शब्द होना चाहिए, बाकी इसको हम अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर है कि पृथिव्या कति रत्नानि सन्ति सप्तम पश्चः त्रीणि चत्वारि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रीण। क्या हो जाएगा? त्रीण। 5 का 3 ही आंसर होगा। सही तरीके से आप लोग आंसर करके देख लीजिए, मिला लीजिए। अब 6 नंबर है, आत्मवंशम सर्वम किम दुखम सुखम कष्टम या विपदम। तो देखिए आत्मवंशम सर्वम किम, इसका बाबू राइट आंसर हो जाएगा सुखम। क्या हो जाएगा? सुखम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है कि गीताली इति काव्यस्य रचयिता का। ठीक है, तो इसका कमेंट करके बताना है कि गीताली काव्य के रचयिता कार कौन है। 8 नंबर आप लोग मिलाइए कि किम नाटक दृष्टा गांधीना हृदय परिवर्तनम, यानी गांधी जी के किसके नाटक को देख करके हृदय में परिवर्तन हो गया था। तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर है कि राजा भोजः कस्य नगरस्य आसीत् मथुरा प्रयागराजः धाना नगरस्य इंद्रौ नगरस्य। तो राजा भोजः कस्य नगरस्य आसीत्, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धाना नगरस्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि अध्यापकः अवताभः कस्य चरित्र विषये प्रश्नम अपृच्छत् ईसा मसीहस्य बुद्धस्य मर्यादा पुरुषोत्तम रामस्य या गीत गोविंदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि बुद्ध से। क्या हो जाएगा? बुद्ध से। राइट आंसर बी ही हो जाएगा। आप लोग डी पर ध्यान नहीं देना है, बी पर ही ध्यान देना है, बी ही सही होगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 11 पढ़ते हैं। 11 है कि एच प्रत्यय के वर्ण हैं अ ई छोटा ऊ री, बड़ी छोटी ई छोटा ऊ री या ली, ए ओ ऐ औ ए और औ। तो अच प्रत्यय के वर्ण कौन है? तो अच प्रत्यय के वर्ण ए ओ ऐ और औ है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 12 नंबर है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठोष्टम, दंष्टोष्टम, कंटाल या मुर्दा। तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान बाबू क्या हो जाएगा? कंठताल होगा। राइट आंसर आपका सी ही होगा। चलिए 13 नंबर है, शिवचर्या में संधि है अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि। तो शिवचर्या में कौन सा संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। कौन सा संधि हो जाएगा बाबू? विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ये बच्चा ने लगाया है, ये वाला सही होगा। चलिए अब रामो गच्छन्ति का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, रामे गच्छन्ति, रामस गच्छन्ति, राम प्लस गच्छन्ति या रामो गच्छन्ति। तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। बाकी आप इसका कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा सस्पेंस में रह गया। चलिए
11 नंबर है कि गाह पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गाह जो पद है वो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का शब्द है। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग 16 नंबर के पढ़ेंगे। 16 नंबर है कि बधु शब्द के पंचमी एक वचन रूप है बधवा, 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 बधवाम। तो देखिए बधु शब्द के पंचमी और एक वचन रूप कौन हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बधवा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि अठिष्टतः रूप है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका राइट आंसर बाबू कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा 2 नंबर। कौन 2 नंबर, बच्चा भी सही करके आया है, ये 2 नंबर होगा। चलिए 18 नंबर है कि ददादि रूप किस लकार का है, लोट लकार, लीट लकार, लट लकार या विधिलिंग लकार। तो ददादि रूप किस रूप का है, किस लकार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लट लकार का है। आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर है उपगंगडम्ब में समास है अव्ययी भाव बहुव्रीहि तत्पुरुष क्रमधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपगंगडम्ब में जो समास है अव्ययी भाव है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 है कि चक्रपाणिः का समास विग्रह है चक्रः पाणि, चक्रपणो यस्य सह, चक्रपाणयो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चक्रपाणि शब्द का जो समास विग्रह हो जाएगा बाबू वो चक्रपाणो यस्य सह हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग 20 के 20 मिला करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न का उत्तर सही से दिया है। यदि बच्चों आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में मिलाने के लिए भेज दीजिए और साथ ही साथ यदि अक्षय क्लासेज पर पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।